Hello friends, welcome to Education Time. In this lecture we will discuss physical properties of metals and non-metals. आज हम धातु और अधातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ भौतिक गुणों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. We have discovered 118 elements. Out of these elements, some are metals, some are non-metals, and some are metalloids. Metalloids, the elements having properties of both metals and non-metals. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की. मेटल्स आर जनरली हार्ड, यू नो, दे आर वेरी हार्ड. आप ये वायर है, इसको खींचो, इसको तोड़ो, बिल्कुल नहीं टूटेगा, बहुत सख्त है. ये लीफ है, इसको तोड़ो, इतना हार्ड नहीं है, वो टूट जाएगी, आराम से टूट जाएगी. या कागज, कागज मेरे पास शायद होगा. ये कागज है, उसको आप फाड़ो, आराम से फट जाएगा. तो ये मेटल नहीं है. और अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं, ये मेटल से बना हुआ है, ये अगर मैं इसे तोड़ूंगा नहीं टूट रहा. तो metals are generally hard. This is the first property of metal, that they are generally hard. जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता. नॉन मेटल हार्ड नहीं है, नॉन मेटल सॉफ्ट है. इसमें नॉन मेटल में आप कुछ भी ले लीजिए. ऑक्सीजन, हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं उसमें सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है ऑक्सीजन. नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है. तो ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नॉन मेटल्स हैं. कहाँ सकते? बिल्कुल नहीं, आराम से सूंघ लेते हैं. मेटल को नहीं सूंघ सकते. तो मेटल्स जो है जनरली हार्ड होते हैं. दूसरा मेटल की प्रॉपर्टी है, दे आर सोनोरस. जब भी हम कोई भी मेटल को दूसरे मेटल से अगर हम टच करते हैं तो एक आवाज़ आती है. मेटल्स हैव अ लस्ट्रस सरफेस. अगर आप किसी भी मेटल को आप सैंड पेपर से रगड़ो तो कुछ देर बाद उस धातु की चमकती हुई परत आपको नजर आएगी. तो दिस शोज दैट मेटल्स आर लस्ट्रस. दे आर मैलिएबल. मैलिएबल मीन्स हिंदी में इनको बोलते हैं आघातवर्धय. आघातवर्धय का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी धातु को हथौड़े से पीटे या किसी भारी वस्तु से, भारी चीज़ से अगर आप उसको चोट करोगे, आप उसको पीटोगे तो वो फैल जाएगा, उसकी पतली चद्दर निकल आएगी. सो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मैलिएबिलिटी, आघातवर्धयता. नेक्स्ट है डक्टिलिटी. मेटल्स आर जनरली the property of metals due to which they can be drawn into thin wire. मेटल को अगर आप किसी मजबूत चीज से या फोर्स से दोनों तरफ से पकड़कर खींचे तो वो लंबे तार में परिवर्तित हो जाते हैं. और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी, और हिंदी में बोलते हैं तन्यता. तो धातुएं तन्य होती हैं. हाँ, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट. गोल्ड सबसे ज़्यादा तन्य तत्व है. आप अगर 1 ग्राम गोल्ड को लो, 1 ग्राम गोल्ड लगभग चने के, एक छोटे चने के दाने के बराबर होता है. अगर उस 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम खींचे तो लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार हम निकाल सकते हैं. मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आप देखेंगे कि अगर मान लिया सपोज करो हमारे पास एक मेटल की रोड में अगर मैं कोई पिन चिपका दूं और मैं इधर से इसको, यहाँ से मान लिया ये मेटेलिक रोड है, यहाँ पर मैंने वैक्स से एक पिन को चिपका दिया और अगर मैं यहाँ से इसको गर्म कर रहा हूँ तो हीट यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होते 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 यहाँ तक पहुँचेगी और ये जो वैक्स पिघल जाएगा. वैक्स पिघलते ही ये जो पिन जो वैक्स के ज़रिए इस मेटल से जुड़ी हुई है वो नीचे गिर जाएगी.
तो दिस शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसमें से हीट भी यानी कि ऊष्मा प्रवाहित तो हो सकती है। अब हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है वो भी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। जब भी हम मेटल्स के जो अ, किसी भी उसको पार्ट को गर्म करते हैं तो मेटल के जो एटम जो कि आपस में बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, उनके मेटल्स में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है। तो जब भी हम उनको गर्म करेंगे तो वो उनके जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दे गेट हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से फिर वो वाइब्रेशन होने लगते हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मीन्स उसमें वेलोसिटी से वो वाइब्रेट करेंगे, इधर-उधर वाइब्रेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, क्योंकि अब वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, छोड़कर भाग तो सकते नहीं। तो जब वो वाइब्रेट करेंगे तो दूसरे एक वाइब्रेट किया, उसने दूसरे एटम को वाइब्रेट कराया, वो भी फिर उसमें भी एनर्जी आ गई, फिर दूसरे तीसरे को वाइब्रेट कराया, उसमें एनर्जी आ गई, फिर चौथे को वाइब्रेट किया, उसको एनर्जी आ गई। इस तरह से जब एटम्स जो नेबरिंग एटम्स जो वाइब्रेट करते हैं तो उससे हीट ट्रांसफ़र होती है एक एटम से दूसरे एटम तक, और धीरे धीरे वो हीट एक रॉड के एंड तक पहुंच जाती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सिल्वर बहुत ही महंगा होता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स वगैरह नहीं बनाते, इसलिए दूसरा जो बेस्ट कंडक्टर है वो कॉपर है, उसको हम यूज़ करते हैं घरों में, क्योंकि वो सस्ता होता है और इलेक्ट्रिक वायर्स में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है मेटल्स में, जैसे मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, लेकिन अब लेड है, लेड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है मरकरी का। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में होता है, कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। एक्चुअली ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सब्सटेंस पिघलने लगता है। जैसे वैक्स इज जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वैक्स सॉलिड होता है, लेकिन अगर हम उसको गर्मी देते हैं तो वो पिघलने लगता है। तो एक टेम्परेचर होता है जिस पर वो पिघलने लगता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो उसी तरह से मेटल्स के भी मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें जो एटम जो होता है, क्योंकि मेटल्स आर जनरली हार्ड। वो जनरली हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं मेटल्स के वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधी होती है तो उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। जब हम उनको एक्स्ट्रा ज़्यादा हीट देंगे तो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी और फिर एटम्स फ्लो करना शुरू कर देंगे, यानी कि मेल्ट हो रहा है भाई। दैट इज़ द रीज़न दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो भी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं, नॉन मेटल्स की बिल्कुल अपोजिट हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट। मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल के सरफेस को टच करते हैं तो आवाज़ होती है, वो टच करते हैं तो कोई आवाज़ नहीं होगी, मारो कुछ भी करो कोई आवाज़ हो ही नहीं रही। थाली आपस में चम्मच मारो थाली से, आवाज़ कर रही है, सोनोरस। लेकिन नॉन मेटल को अगर किसी दूसरे किसी भी चीज़ से अगर आप चोट करते हो तो उसमें आवाज़ नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस, उसमें लस्चर नहीं होते, उनमें शाइनिंग नहीं होती, चमक नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। हालांकि कहीं कहीं एग्जेप्शन है, कुछ अपवाद है, कुछ चीज़ें हम नॉन मेटल्स में भी देखते हैं। तो हम जैसे नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो कि एक कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का ही रूप है। ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के रूप हैं। जो ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जो डायमंड है दैट इज नोन टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। उसको सबसे सख्त पदार्थ माना जाता है यूनिवर्स में। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल,
malleable जैसे मैंने बताया था आपको, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। उनको पीट कर अगर हम उनको ज़्यादा पीटेंगे तो टूट जाएंगे, चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे नॉन मेटल्स। दे आर नॉट डक्टाइल, वो डक्टाइल नहीं है, कितने भी खींचो उनको टूट जाएंगे, बीच में से वायर नहीं खींच सकते। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम आते हैं कुछ एक्सेप्शंस केस पर। लेड भी मेटल है, लेकिन वो लेड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दूसरा, आप जानते हैं कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, उनको आप तोड़ नहीं सकते, खींच नहीं सकते, लेकिन बहुत फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनको आप आसानी से जो उनको काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। अगर मैं ये वायर है इसको चाकू से काटूं तो नहीं कटेगा, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, जिनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जैसे कि सोडियम है, लिथियम है। दूसरा, मेटल्स उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ मेटल्स है जैसे गैलियम है, सीसियम है, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हथेली की गर्माहट से ही पिघल जाएंगे। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में होता है। ऑल मेटल्स ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या गैस की फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है, लेकिन आयोडीन, ये ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो जिसमें लस्टर है, शाइनिंग सरफेस है। दूसरा, ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है। ग्रेफाइट कार्बन का फॉर्म है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पर ऐसी तरह से डायमंड है, डायमंड क्योंकि कार्बन का ही फॉर्म है और कार्बन नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे some chemical properties of metals, what happens when metals react with oxygen, water and other acids। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।